चुनाव परिणाम 2024 के बाद तमाम चीज़ें जो उभर कर आई हैं वह आपके सामने हैं। चुनाव के दौरान जो हुआ और चुनाव के बाद जो हुआ वह सब आपके सामने दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ जो उभर कर सामने आया वह इस चीज़ को गौर करिए कि हिंदुओं में तमाम जाति है। ठाकुर, बाभन, लाला, बनिया अगर हिंदू हैं तो यादव, हरिजन, दलित, बनवासी, पाल, गलेरिया, कुंबी, धोबी, नाऊ सब हिंदू हैं। इस चीज़ को यह चुनाव परिणाम ने बताया। हिंदुत्व का यही मतलब है कि जिसमें तमाम जातियां समाहित हैं। और इस चीज़ को गौर करने के लिए यह चुनाव कह दिया कि हिंदू ठाकुर, बाभन, लाला, बनिया हिंदू हैं, यादव, कुर्मी, पटेल, नाऊ, धोबी, कहार भी हिंदू हैं, दलित, बनवासी भी हिंदू हैं, और जो हिंदू कह दिया अपने को वह भी हिंदू है। यह चुनाव बता गया खास तौर से उत्तर प्रदेश में। और इसको आने वाले समय में आपके सामने, आम जनता के सामने, जो जनता कीमी लेयर नहीं है, मलाईदार तबका नहीं है, यहाँ जाति मत सोचिए, क्योंकि जाति मलाईदार तबका हर जगह अब मौजूद है। पिछड़ी जातियों में भी मलाईदार तबका है और अति पिछड़ी जातियों में भी मलाईदार तबका है, दलितों में भी मलाईदार तबका है और अति दलितों में भी मलाईदार तबका उभर कर आ गया है। और काफ़ी स्टेबलिश तरीके से यह मलाईदार तबका है। हिंदुओं में इसी तरह, मुसलमानों में भी मलाईदार तबका है। और आम हिंदू और आम मुसलमान भी हैं। और आने वाले समय में इन आम हिंदू, आम मुसलमानों, आम जैन, आम सिख, आम ईसाई और तमाम जो भारतवर्ष में जातियां हैं, उनके सामने जो चुनौतियां हैं वह 2024 का यह मिला जुला परिणाम पूरी तरह उनके सामने आने वाले दिनों में क्या चुनौतियां होंगी, यह चुनाव 2024 का काफ़ी कुछ बता दिया है। और आने वाले समय में क्या चुनौतियां होंगी, इस जनता, इस आवाम, इस पब्लिक के सामने उसको गौर से सुन लीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद शपथ ग्रहण भी हो गया। पूरे चुनाव कैंपेन प्रचार के दौरान मोदी की गारंटी का हल्ला था, वह परिणाम आते ही गुम हो गया। और शपथ के बाद तो गारंटी का कहीं अता पता नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर भाजपा के समर्थक राहुल गांधी के गारंटी के 8500 रुपये और 1 लाख रुपए के गारंटी का जोर शोर से परिणाम आते ही राहुल गांधी के गारंटी को जप रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। चुनाव शुरू होते ही मोदी की गारंटी के नारे का शोर चला, जो अंतिम दौर में राहुल गांधी के गारंटी में दब गया। और परिणाम आने के बाद मोदी की गारंटी छोड़ मोदी समर्थक राहुल की गारंटी का जाप जपने लगे हैं। यह जाप व्यंग्यात्मक है, लेकिन राहुल की गारंटी अभी भी हिट है। कम से कम सोशल मीडिया पर यह देखने को मिल रहा है। मोदी की गारंटी क्या थी, आज यह किसी को याद नहीं है। उस पब्लिक को भी याद नहीं है जिसने 240 सीट इसी गारंटी के नाम पर मोदी जी को दिया। बल्कि यह कहा जा सकता है कि आम पब्लिक को पता ही नहीं है कि मोदी की गारंटी में क्या क्या था। परिणाम आने के बाद सोशल मीडिया पर और आम चर्चा में राहुल गांधी की गारंटी 8500 रुपये और 1 लाख रुपए की गारंटी वाला बयान ही, गारंटी वाला पर्चा ही चर्चा में है। राहुल गांधी की यह गारंटी मात्र 99 सीट ला पाई
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और नई दिल्ली में यह गारंटी खाता भी नहीं खोल पाई, तो इसका कारण क्या था? पूरा सत्य इसका कारण क्या था? क्या वहाँ मोदी की गारंटी लोगों को पता थी? यह पूरा सत्य नहीं है। पूरा सत्य यह है कि वहाँ उत्तर प्रदेश जैसा राहुल गांधी का सहयोगी नहीं था। वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला राहुल गांधी के गारंटी के साथ तालमेल बैठाकर हिट हो गया। लोकसभा चुनाव 2024 अपने एग्जिट पोल के लिए भी जाना जाएगा। वहीं मीडिया कर्मियों को नेताओं के खोल से भी मजबूत माना जाएगा। एग्जिट पोल का बखान करते और परिणाम का बखान करते मीडिया कर्मियों के चेहरे गौर से देखने पर पता लगा कि गिरगिट क्या रंग बदलेगा। रंग बदलने में नेताओं से 20 ही दिख रहे हैं मीडिया कर्मी। आने वाले दिनों में जनता को दो बहुरूपिया समूहों, नेता और मीडिया कर्मियों से होशियार रहना होगा। वहीं 2024 का चुनाव परिणाम यह बता गया या संकेत दे दिया कि जनता जो चाहेगी वही परिणाम आएगा। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिणाम के बाद यह बयान कि ईवीएम मशीन जिंदा है या मर गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली पर संदेह पैदा करता है। और प्रधानमंत्री का यह बयान बता दिया कि ईवीएम में कुछ ना कुछ लोचा जरूर है। आने वाले दिनों में जनता के सामने 3 चुनौतियां होंगी: नेता, मीडिया और ईवीएम वोटिंग मशीन। लोकतंत्र जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, जनहित के लिए है। इसे आम जनता ही साबित करेगी। सवाल यह अभी भी तैर रहा है कि मोदी की गारंटी आखिर क्या क्या और कौन कौन सी थी।